जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपके साथ। और आज हम दोबारा से आपकी खिदमत में लाहौर से हाज़िर हैं। कराची के टूर के बाद कल वापस पहुँचे हैं और उसके बाद तमाम तर जो एक टूर्नामेंट की एक तकरीब तकसीम इनामात थी जो कि टूर्नामेंट करवाया गया था उस्ताद मियां मुस्तजाब मोशी साहब और उस्ताद हकीम सलमान जिगरानवी साहब उनकी तरफ से। तो उसकी कल तकरीब तकसीम इनामात आते ही की, उसके बाद हम ने कुछ रेस्ट किया और इस वक्त आज इतवार को फिर हम लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद नवीद जट साहब की छत पर, जो कि शागिर्द हैं जनाब उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के, और एक बहुत ही नौजवान खिलाड़ी, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट रहा है हमेशा से। हर साल जितने भी सीज़न्स के टूर्नामेंट्स यहाँ पे उड़ाए जाते हैं, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स में वो हिस्सा लेते हैं। जी वालेकुम सलाम इब्राहिम काज़मी साहब, अलमदार अब्बास, और तमाम टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं वो, और हर टूर्नामेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं पोजीशंस में से किसी भी पोजीशन पे बराजमान होते हैं। और बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट भी है, बहुत अच्छी समझ भी है, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं और ख़ूबसूरत शौक़ करते हैं। पहले एक छत इन्होंने अलहदा बनाई हुई थी, वो भी अपने ही एरिया में थी, लेकिन वो ज़रा छत छोटी थी। तो इस दफ़ा जो है ये नई छत जो है उन्होंने बनाई है और बड़ी खूबसूरत छत बनी हुई है। इस वक्त यहाँ पे तमाम तर कबूतर जो है वो ट्रेंड कर लिए गए हैं, लगाए जा चुके हैं और अब जो है वो उनकी प्रैक्टिस जारी है। इस वक्त जो है दाने का टाइम हुआ हुआ, तो दाना भी खा रहे हैं, जो कबूतर ऊपर से उतर रहे हैं वो भी आके दाना खा रहे हैं। तो आज का दिन हम उनके पास आए हुए हैं और जी अल्लाह का शुक्र अब थोड़ी बेहतर है। गला ज़रा अभी भी ख़राब है, इसलिए ज़्यादा जो है ज़ोर से नहीं बोल रहा। मिर्ज़ा आमिर बेग साहब कह रहे हैं जी बाल सफ़ेद हो गए। सर क्या करें, सफ़ेद ही होने हम बाल, सफ़र वैसे ही आपको पता है बुढ़ा कर देता है। तमाम कबूतर इस वक्त दाना खा रहे हैं, तो अभी आपको कुछ कबूतर दिखाएंगे भी, जो इनके जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं उनमें से 2-4 कबूतर आपको सिर्फ दिखाएंगे, और ताकि आज का जो हैप्पी संडे है उसका सेगमेंट आपका जो कंप्लीट हो जाए। तो उन कबूतरों को देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े ही अच्छे नॉलेज रखने वाले इंसान हैं। और जो उनके फिर हल्का अहबाब की अगर बात करें, जिसमें से कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं, उस्ताद मलिक सलीम साहब हो गए और उस्ताद हकीम सलमान जिगरानवी साहब, और उसके साथ साथ उस्ताद कामिल जैदी साहब, तो और उस्ताद मलिक राहील साहब जो मुस्तकिल यहाँ पर जो हैं शौक़ कर रहे हैं, उनके साथ ही दोनों मिल के शौक़ करते हैं। तो ये एक ऐसा हल्का अहबाब है कि जिसमें कबूतर परवरी ज़्यादा आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीम वर्क है सारा, और ज़्यादा तो इनकी एक टीम है जो सारा ये काम करती है, जिसमें सॉरी नाम भूल गया मैं, उस्ताद आज़म जो है ये सारी छत जो है यहाँ पे देख रहे होते हैं। और इस वक्त भी यही अभी दाना वाना डाल के अब चेक कर रहे हैं कौन सा कबूतर खा रहा है, कौन सा नहीं खा रहा, सब ने खाया है, कितना खा लिया। हर चीज़ उड़ाने से लेके जोड़ों से लेके दाना खाने तक सबकी देखभाल आज़म भाई ख़ुद करते हैं और अपने हाथों से इनको ट्रेंड करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, उड़ाते हैं। तो ये जो बात है ये आपको इसलिए बता रहा था कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ट्रेनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनर हैं यहाँ पर। फिर उस्ताद नवीद जट साहब एक टैलेंटेड और बड़ा अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान, तो उनका जो है वो टैलेंट भी बड़ा झलक के सामने आ रहा है। और इस तरह से वो
कबूतर परवरी उनकी इतनी अच्छी चल रही है कि जब भी वो कोई भी टूर्नामेंट होता है या कोई भी 1-to-1 मुकाबले या जो भी दफ की बाजियाँ या जो भी होता है उस सब में वो एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस के साथ आगे आते हैं। तो जी तैयब भाई बिल्कुल मैं आपको जो है वो भेज दूंगा तस्वीरें, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास नहीं होंगी। अच्छा, तो ये एक जो है कम्युनिटी जो इनकी है, जो इनके दोस्तों का हल्का अहबाब है, ये सब बैठ के एक दूसरे के साथ मशवरे करते हैं, देखते हैं कबूतर और उसके बाद जो है सिलेक्शन होती है, जोड़े लगते हैं। तो यही इस छत की कामयाबी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शौक़ है इनका। और आप देखें कि अभी जितने भी कबूतर यहाँ पे आपको नज़र आएंगे तो वो इस लेवल के कबूतर हैं कि चाहे आप उनको जोड़े लगाएं चाहे आप उनको उड़ाएं, वो किसी भी सूरत हार मानने वाले कबूतर नहीं नज़र आ रहे। और ट्रेनिंग उसके साथ साथ जो है बड़ी सख्त ट्रेनिंग है। ये नई छत है, अभी इसको तकरीबन साल भी पूरा नहीं हुआ बने हुए, तकरीबन 5 से 6 महीने तो इसको हुए छत को तैयार हुए और 80 में तैयार हुई थी। तो आज़म भाई आप कितने कबूतर इस वक्त जो अब हमारे जो हैं यहाँ पे लग चुके हैं और ट्रेनिंग उनकी चल रही है? हमारा कोई इधर कोई है कोई 70-80 कबूतर हमने तैयार कर लिया है जो ट्रेनिंग, जिसमें जेठ भी लगा है, वैसाख भी लगा है, हमारे बच्चों की बाजी भी लगी हुई है। सब जो है सीज़न लगे हुए, जेठ वैसाख जो है वो बच्चों की भी सब कुछ जो है वो, और वो उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई लगे हुए हैं कबूतर? बिल्कुल सही हो गया। तो ये जी आज़म भाई थे। और अभी हम बात करेंगे जनाब उस्ताद नवीद जट साहब से, उस्ताद मलिक राहील साहब से, साथ साथ जो है उनके कबूतरों के बारे में ज़िक्र होगा। तो उसमें जनाब उस्ताद कामिल जैदी साहब, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो भी कुछ बताएं। उस्ताद हकीम सलमान जिगरानवी साहब वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। साथ साथ जो उस्ताद मलिक सलीम साहब होंगे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा उनसे बातचीत का। तो देखते हैं अभी क्या चीज़ होती है, तो बातचीत होती है तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इधर आ जाऊँ मैं, क्या गंद बंद बहुत। तो जी हम आ चुके हैं जनाब उस्ताद नवीद जट साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नवीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो माशाल्लाह 5 से 6 महीने हो चुके हैं, छत आपकी नई तैयार हुई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो नई छत की। तो क्या प्लानिंग्स हैं इस दफ़ा के शौक़ की, क्योंकि नई छत पे ज़रा शौक़ मुश्किल से ही होता है यार। नई छत तो बनाई है, बिल्कुल ठीक है। बात ये है शौक़ जो है वो शौक़ तो करना ही करना है। कबूतर इसलिए रखे हुए शौक़ के लिए, चाहे नई छत है चाहे पुरानी है, शौक़ तो करना है। अभी हमारी ये तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं जो छत जो है हमने बनाई है। अभी बच्चों की बाजी लगी हुई है, उसके बाद वसाख लगा हुआ है, जेठ लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसी छत के ऊपर से हम अपना शौक़ करेंगे। तो आपके सामने सारा कुछ देख लीजिए। पिछले 3 से 4 साल का अगर आपका रिकॉर्ड देखें तो आप जिस भी टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं उसमें पहली, दूसरी, तीसरी में से किसी न किसी पोजीशन पे आप विराजमान होते हैं हर टूर्नामेंट में तकरीबन। तो अभी इस दफ़ा जो है छत बिल्कुल नई है, तो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा अपनी पोजीशंस को कायम रखेंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। बात ये है कि वो पोजीशन जो है वो तो एक लक की गेम है। अगर आप टूर्नामेंट के अंदर इंटर हो रहे हैं तो जब आप फाइनल राउंड के अंदर आ जाते हैं तो फिर तो कोशिश होती है कि उसके ऊपर आप पोजीशन के अंदर ही रहें। तो ये तो एक लक की गेम है। बकाया जितने सारे टूर्नामेंट है वो हम खेलते हैं, यही शौक़ है बस, और इससे ज़्यादा कोई नहीं है कि बंदा और कोई शौक़ करे बस। इस दफ़ा लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा का जो जेठ है वो पहले से सबसे हमेशा से जो है ना ज़्यादा सख्त है। तो उस पर आपको क्या लगता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या जो मेहनत चल रही है वो बहुत है? मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है कि वो आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान के अंदर फड़कें आएंगी कबूतरों की। तो हम तो देखें शौकीन हैं, जो हर साल मेहनत करते हैं वही रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट वो पिछले भी आप देख लीजिएगा, पिछली भी मेहनत देखें, इस दफ़ा भी मेहनत करेंगे, रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा। कितने तकरीबन कबूतर इस दफ़ा? अभी आज़म बता रहा है कि 80 एक कबूतर जो हैं अभी आपके ट्रेंड हैं यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो ये जितने भी आपने देखे हैं कबूतर ये सारे लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए सारे इधर हैं लगे हुए हैं कबूतर। ये बच्चे आपने देखे होंगे, ये बच्चे तो भी चेतर में उड़ने हैं। वसाख के कबूतर हैं, कुछ जेठ के हैं। तकरीबन मेरा ख्याल 70-80 कबूतर जो है हमारे पास वो इस वक्त हमारी गेम के अंदर। बिल्कुल सही। तो राहील भाई भी जो है इस छत पे होते हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले कोई उस्मान भट्ट साहब हैं दुबई से। जी 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 तो कर दो। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? तो आपको सलाम, स्पेशली उन्होंने कहा जी सलाम करना है मलिक राहील साहब को। जी वालेकुम सलाम।
तो राहिल भाई, नवीद भाई तो अपने कामों के सिलसिले में ज़रा मसरूफ़ भी होते हैं और आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो पीछे आप जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, टाइम देंगे तो कोई अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जितना टाइम मिलता है सारी बात है वो टाइम तो क्या समझते हैं मेहनत आपकी जो है इस दफ़ा? मेहनत जितनी हो सकती है उतनी करते हैं। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के, सारा कारोबार छोड़ के इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये नहीं। सही, वो तो आज़म भाई है ना यार। हाँ, वो जो आज़म मैं करता था वही है, उड़ाता भी वही है। सैटरडे संडे को ये भी आ जाता है और मैं भी आ जाता हूँ, अपना शो करते हैं। नई छत की वजह से कुछ लगता है कि कोई रिस्क है इस दफ़ा? नहीं हो भी तो मसला कोई नहीं है। अगर हमारी किस्मत में जीत है तो इंशाल्लाह वो जीत मिलेगी, क्योंकि कहने का मतलब यही है, सब काम छोड़ के ये चीज़ अपनाई नहीं हुई। ये ऐसा शौक है और शौक की हद तक इसे शो करते हैं। सही। तो कबूतर पुराने भी यहाँ छोड़े हैं दूसरी छत के? नहीं है, सब नए हैं? सब नए हैं। बिल्कुल सही हो गया। जनाब उस्ताद मलिक सलीम साहब, मैंने कहा मैं ज़रा एक दफ़ा एक साइड फारिग हो जाओ ना एक सीट से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत, दुआएं आपकी, शुक्र ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। तो नवीद भाई की नई छत है और आप जो है वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते रहते हैं, जी जी। तो कैसा लग रहा है कि इनकी पिछली छत भी आपने देखी थी, वो रिज़ल्ट भी आपके सामने है, इस दफ़ा का रिज़ल्ट भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक की जो पोजीशन है उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि कबूतरों का अच्छा होना ज़रूरी है। माशाल्लाह हमारे पास कबूतर बहुत अच्छे हैं, जितने पाकिस्तान में अच्छे हैं उतने ही अच्छे हैं। उड़ना कबूतरों ने है, ना मलिक सलीम ने उड़ना है, ना नवीद जट ने उड़ना है, ना रहील ने उड़ना है। मेहनत ने उड़ना है और कबूतरों ने उड़ना है। अच्छे कबूतर और अच्छी मेहनत जो है वही रिज़ल्ट देती है, नाम रिज़ल्ट नहीं देते। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ताला जितने लोगों के उड़ेंगे उतने ही हमारे उड़ेंगे। सही, ऐसी है। और ये नहीं है कि जी हमारे पास नई छत से मुराद ये है मेरी कि अगर हम अब बच्चे छोड़ रहे हैं चेतर के लिए, तो छोटे बच्चे जो हैं 3 महीने में रिजल्ट दे रहे हैं, तो 6 महीने में क्यों नहीं देंगे वो बच्चे रिजल्ट? बिल्कुल सही। इंशाल्लाह ताला लोगों से तो अच्छे कबूतर से मुराद रिजल्ट आएगा। अच्छे कबूतर, जैसे आप कह रहे हैं कि जी सबके पास अच्छे हैं, हमारे पास भी अच्छे हैं, जी जी, तो ये सारे रिजल्टेड हैं, इस वजह से अच्छे कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह हाँ जी, सारे आजमाए हुए कबूतर हैं हमारे पास। हम 4-5 दोस्त भाई बने हुए हैं, भाइयों की तरह शौक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला लोगों को आउट क्लास रिजल्ट देंगे, मजा देंगे कि भी शौक हो रहा है कोई यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हम इनसे पीछे हटे हुए हैं, ये हमारे से पीछे हटे हुए हैं। शौक दिखाएंगे लोगों को कि यार हम 4 दोस्त हैं, पार्टी कोई भी हो, शौक होना चाहिए। जहाँ दिल मिल जाए, जहाँ से मोहब्बत हो, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह जी। तो नवीद भाई, कौन सी जो है ब्रीड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, या कोई भी हो? कोई भी हो, कबूतर अच्छे होने चाहिए। आपके पास बात ये देखें कि पूरा लाहौर इस वक्त बड़े अच्छे उस्ताद कराम जो हैं वो शौक कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात, उनके पास अच्छे कबूतर हैं तो वो अच्छा शौक हो रहा है। बिल्कुल सही। आजकल हर एक बंदे के पास अच्छे से अच्छे कबूतर हैं, आगे है मेहनत और आपकी लक है। जिस तरह ये हमारे आप सीनियर हैं उस्ताद मलिक सलीम साहब और मेरे दूसरे सीनियर हकीम सलमान साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी राय को साथ लेके चलता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, शौक़ अच्छा हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, यही शौक़ है बस। बिल्कुल ऐसी है जी। इन्होंने नाम ले दिया तो हम खुद से चलते हैं फिर जनाब हकीम सलमान जिगरानवी साहब के पास, और इनसे ज़रा रज रुझ के सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलमान भाई, ये कि आपका जो शौक़ है एक बहुत पुराना शौक़ है, आपकी एक बेस है लाहौर की, एक सीनियर असातिज़ा कराम में नाम आता है जनाब हकीम फजलुर रहमान साहब का। तो एक तो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है आपके पास, उनसे बहुत कुछ ज़ाहिरी बातें सीखने को मिला होगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान खुद कोशिश करता है, सीखता है, समझता है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्तदा जो आपकी हुई है वो बेस एक मजबूत बन गई थी, इस वजह से आप जो है इस वक्त एक अच्छी वो कि जैसे कह रहे हैं कि आप हमारे सीनियर हैं? ये तो इनका भड़कपन है कि ये मुझे सीनियर कहते हैं। मैं तो अपने आप को इतना सीनियर नहीं समझता, क्योंकि लाहौर में आपको पता है कि हर तरह का शौकीन यहाँ पे मौजूद है और एक से एक बढ़ के परफॉर्मेंस देने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन जो आपने बेस की बात की, हाँ, इसके पीछे जो हमारे जो सीनियर उस्ताद हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी कामयाबियों के पीछे। उसमें हमारे जो मेरे ख़ास तौर पे मेरे जो उस्ताद हैं हकीम फजलुर रहमान जिगरानवी साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी इस शौक़ के अंदर।
फिर उसके अलावा उनके जो सारे सीनियर दोस्त थे, इखलाक अहमद ख़ान साहब, उनका बहुत पार्टिसिपेशन है मेरे शौक़ में। फिर उनके बाद उनके खलीफा जो हैं अब तो माशाल्लाह उस्ताद हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी कामयाबियों के पीछे और बड़ा सराहते हैं वो मेरी गलतियों। और इनके साथ साथ कुछ लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनमें शेख सादिक साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। माशाल्लाह उनसे भी बहुत कुछ सीखा, उनकी बातों से। कभी इत्तफाक नहीं हुआ कि वो कबूतरबाजी करें और उनके हाथों से हम सीखें, लेकिन उनको देख के काफ़ी कुछ सीखा कि वो किस तरीके से कबूतर को बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह शेख सादिक साहब के बाद एक हमारे और बड़े सीनियर उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत नसीब करे, उस्ताद अमजद साहब, जिन्हें उस्ताद अंजे के नाम से दुनिया जानती है। उनसे बहुत कुछ सीखा। तो ये सारे लोग थे बताने वाले और दिल में कोई बग़ैर कीना रखे बग़ैर जो है ना वो अपना इल्म जो है वो डिलीवर करते थे। तो इन लोगों से सीखा है। लेकिन बात ये कि सीखने के बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हो या नहीं कर रहे। असल तो आपका प्रैक्टिकल है। जब प्रैक्टिकल करोगे आप तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। तो बार बार मैं ये कहूँगा कि असल में आपका जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें ब्रीडिंग उसका सेक्शन अलग है। उसके बाद फिर आपका जो परवाज़ वाला जो प्रोसेस है वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों को साथ लेके चलना और फिर उसके साथ जो है वो आपका दाना पानी वो भी अच्छा होना ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों से सीखने के बाद मैंने इनको अप्लाई किया अपने शौक़ के अंदर, तो अच्छे नतीजे आए अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन लोगों का आप कह लें कि बड़कपन था कि वो किसी और पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद जो है वो मुझे जो है अपना फ़न जो है वो डिलीवर करते थे। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, उनका मशहूर हूँ कि इन लोगों ने मेरे शौक़ को बड़ा सराहा। और इनके अलावा और भी, बल्कि मैं अपने शागिर्दों से भी सीखता हूँ कि कुछ चीज़ें आप बताते हो अच्छी टिप मिल जाए, वो अपने हाथ से किसी और तरीके से करते हैं, तो बाद में आपको जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है यार इसने इस तरीके से इस चीज़ को इस्तेमाल किया। अच्छा, तो आप भी सीखने को मिलता है। तो आप एक प्रैक्टिकल उस्ताद हैं इस वक्त, और क्योंकि खुद भी उड़ाते हैं ना, आप खुद भी उड़ाते भी हैं और जो है जोड़े वगैरह भी। आप क्या समझते हैं कि एक उड़ाने वाला जो है उस्ताद या कोई भी कबूतर परवर, उसको जो है ब्रीडिंग की हावना होना ज़रूरी है? देखें, अगर ये ब्रीडिंग के हवाले से वो नहीं जानता होगा कुछ, तो वो एक बहुत बड़ी जो है वो इस शौक़ में मोहताजी साथ लेके चलेगा। क्योंकि अगर आपके पास ब्रीडर कबूतर नहीं है और आपके पास बच्चे उड़ाने के लिए नहीं है, तो फिर आप लोगों की तरफ रुजू करेंगे, किसी से ख़रीदेंगे, किसी से मांगेंगे, कोई आपको सपोर्ट करेगा तो आपका शौक़ चलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो हाँ, इस लिहाज से ये बहुत बड़ा आपका सवाल है और इसका जवाब मेरी नज़र में यही है कि हाँ, ब्रीडिंग के लिए इंसान को, एक शौकीन को उसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। अच्छे ब्रीडर कबूतर बनाए जिनकी बनावट, जिनका सांचा जो है वो अच्छा हो। बाद में उनके साथ नाम जोड़ो कि यार ये फ़लाँ कबूतर के घर, फ़लाँ नस्ल का कबूतर, फ़लाँ के घर का कबूतर। असल में हम लोग नाम के पीछे अपने कबूतर बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि जिस शख्स से हमने वो कबूतर लिए, हाँ वो बहुत अच्छे हीरे जैसे कबूतर होंगे, लेकिन जब हम देखते हैं कि यार वो हीरे जैसे कबूतर हम गलत कम्बिनेशन में लगा देते हैं, फीमेल उसके साथ कुछ और लगा देते हैं, मेल उसके साथ कुछ और लगा देते हैं, तो जो आप कम्बिनेशन लगाओगे वही आगे प्रोडक्शन होगी। तो इससे आपको नज़र आता है कि आप अच्छे से बुरा भी बना लेते हो और बुरे से अच्छा भी बना लेते हो, क्योंकि आपकी ब्रीडिंग जो है वो बेसिकली मेन चीज़ है जिससे आप नए जो है वो प्रोडक्शन बनाते हो। बिल्कुल सही। उसी से आपके पर बनते हैं नए, उसी से आपका जो है वो नए कबूतर का स्ट्रक्चर बनता है, उसी से जोड़ बंद होते हैं, उसी से दुम छोटी होती, बगल बड़ी होती। ये सारी चीज़ें, तीली पतली होना और मुलायम जिस्म का कबूतर जो है वो लंबी परवाज़, ये हर बंदा जानता है, बच्चा जानता है कि जो मुलायम बॉडी वाला कबूतर है वही गर्मी बर्दाश्त करेगा। इस बारे में बात करते हैं हम बाद में। तो अभी जो है अजान का वक्त हो रहा है जी। अजान के बाद दोबारा से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उस वक्त में कुछ कबूतर भी साथ साथ दिखाएंगे और आपसे डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ रहिए।